नमस्ते बच्चों। बच्चों, क्या आप बता सकते हो ऐसा कौन सा जानवर है जो घुरघुराता है और चरचराता भी है? हाँ, सुअर यानी पिग। बच्चों, आज मैं कहानी वाली नानी आपको नन्हे सुअरों की कहानी सुना रही हूँ और ये कहानी एक लोक कथा पर आधारित है। कहानी है नन्हे सुअर और भेड़िया। सुनो बच्चों, ये बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से जंगल में एक छोटे से घर में तीन नन्हे नन्हे सुअर अपनी मम्मा के साथ रहते थे। उन तीनों के नाम थे शैंकी, स्विंकी और मिंकी। मम्मा सुअर उन तीनों को बहुत प्यार करती थी। बच्चों, आपकी मम्मा भी आपको बहुत प्यार करती है ना? ऐसे। और उनकी मम्मा उन्हें जंगली जानवरों से उनकी रक्षा भी करती थी। रात में उन्हें अच्छी अच्छी कहानियां सुनाया करती थी, अच्छी बातें सिखाती थी और हमेशा कहती, बच्चों, एकता में बड़ी ताकत है। आप तीनों भाई मिलजुल कर रहोगे, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करोगे तो कोई भी तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हमेशा प्यार से रहना। इस बात पर शैंकी कहता, मम्मा आप कहते हो तो बात ठीक होगी, पर यह जो स्विंकी है ना, यह तो हमेशा मुझसे लड़ता रहता है, चिढ़ाता रहता है। यह सुन मम्मा हंसने लगी। शैंकी, भाई भाई छोटी छोटी बातों पे अक्सर लड़ते हैं, झगड़ते हैं, फिर दोस्त बन जाते हैं जल्दी ही। याद करो, एक बार जब तुम्हें चोट लगी थी, कौन तुम्हें उठाकर घर लेके आया था? तुम्हारी देखभाल की किसने? शैंकी ने। हाँ, स्विंकी ने कहा, हाँ मम्मा आप ठीक कहती हो। अब मैं आपकी बात अच्छी तरह से समझ गया हूँ। और धीरे धीरे तीनों भाई बड़े हो रहे थे। हाँ, उस जंगल में एक भीखू भेड़िया भी रहता था और वह हमेशा इस ताक में रहता था कि इन तीन नन्हे नन्हे जो सुअर है इन्हें खा लूं। पर मम्मा सुअर उन्हें उनकी हमेशा रक्षा करती थी और भिखू से बचा कर रखती थी। एक दिन की बात है, मम्मा ने कहा, बच्चों, अब आप बड़े हो गए हो, समझदार हो गए हो और मुझे लगता है अब अपना घर तुम लोगों के लिए छोटा रहेगा। अब तुम्हें हमें अपना अपना घर बनाकर रहना चाहिए। यह सुन शैंकी, स्विंकी और मिंकी तीनों उदास हो गए। तब मम्मा ने कहा, अरे बच्चों, उदास मत हो। अब यह घर छोड़ना छोटा पड़ता है ना, दूर थोड़ी हूँ मैं। तुम लोग भी पास में घर बनाना और जब तुम लोगों का मन हो मुझसे मिलने आ जाना। और दूसरे दिन सुबह सुबह अपने मम्मा को बाय बाय करते हुए, उनका आशीर्वाद लेते हुए वे तीनों शैंकी, स्विंकी और मिंकी नया घर बनाने के लिए निकल पड़े। मौसम सुहाना था और तीनों गाते हुए जा रहे थे और जगह खोज रहे थे कहाँ घर बनाएंगे। चलते चलते वे एक मैदान के पास आए। चारों तरफ हरियाली थी, घास, झाड़ियां और फलियां भी लगी हुई थी। तीनों यह मैदान देखकर खुश हो गए। शैंकी ने कहा, मेरे ख्याल से यह जगह घर बनाने के लिए उचित है। यहाँ शांति भी है और चारों तरफ हरियाली है, खेत भी ज्यादा दूर नहीं है, खाना भी आराम से मिल जाएगा और पास में नाला भी है। क्यों भाइयों, तुम लोगों का क्या विचार है? यह सुन स्विंकी और मिंकी दोनों ने कहा, यह जगह सही है और अच्छी है, हम लोग इसी मैदान के पास घर बनाएंगे। तभी शैंकी की नजर एक कोने में पड़ी सूखी घास पर गई। खुश होकर उसने कहा, भाई मैं तो अपना घर इस कोने में बनाऊंगा।
इस सूखी घास से ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और घर भी फटाफट जल्दी बन जाएगा। असल में शैंकी आलसी था और ज्यादा मेहनत नहीं करना चाहता था। मिंकी ने कहा, भैया घास तिनकों का घर मजबूत नहीं रहेगा, आप इसे मत बनाओ। पर शैंकी नहीं माना और घर बनाना शुरू कर दिया। यह देख स्विंकी और मिंकी आगे निकल गए। अभी थोड़ी दूर गए होंगे कि स्विंकी को कुछ लकड़ियां दिखाई दी। वह वहीं रुक गया। कहने लगा, वाह, लकड़ियां लकड़ियों का घर घास फूस के घर से तो मजबूत ही होगा। मैं तो यहीं पे इन लकड़ियों से सुंदर सा घर बनाऊंगा। मिंकी, तुम भी इनसे घर बना लो। मिंकी ने ये सुना तो कहने लगा, भैया हाँ, आप ठीक कहते हो, लकड़ी का घर घास फूस से मजबूत है, पर ये लकड़ियां बहुत ही पतली है, आपका घर बहुत मजबूत नहीं होगा। आप दूसरी चीजों से घर बनाओ। पर स्विंकी नहीं माना और उसने घर बनाना शुरू कर दिया। अब मिंकी बाय बाय कहता हुआ आगे बढ़ गया। उसने सोच लिया कि उसे मजबूत घर बनाना है, जो सर्दी गर्मी बारिश से सुरक्षित रहेगा। और ऐसे ही ऐसा जो घास फूस का घर होगा लकड़ी का, वह तो शायद हवा से भी उड़ जाएगा। हाँ, उसमें मेहनत और दिन ज्यादा लगेंगे। वह घर ईंट पत्थर से बनाने की सोचने लगा और वह ईंट पत्थर बालू खोजने के लिए आगे निकल गया। एक जगह कुछ लोग घर बना रहे थे। हाँ, उसे वहां सब कुछ मिल गया। उनसे थोड़ा मांग कर वह थोड़े ईंट, थोड़े पत्थर, थोड़ा बालू, सीमेंट सब ले आया और घर बनाने लगा। इधर शैंकी फटाफट घर बनाने लगा। शाम होने से पहले उसका घर पूरा बन गया। घर देखकर बहुत खुश हो गया। वाह, कितना सुंदर घर बना है, मम्मा देखेगी तो खुश हो जाएगी। फिर कहा, ओह, अब मैं थक गया हूँ, चलो सो जाता हूँ। सुबह ही दोनों स्विंकी और मिंकी से मिलूंगा। और वह सो गया, दरवाजा बंद करके सो गया। सुबह शैंकी उठा, नाश्ता कर स्विंकी मिंकी से मिलने गया। देखो उन दोनों के घर कैसे बने हैं। शैंकी ने देखा स्विंकी काम कर रहा था, लकड़ियां जोड़ रहा था। उसके पास गया और कहा, गुड मॉर्निंग स्विंकी, कैसे हो? मैंने तो कल ही अपना घर बना लिया था और रात में आराम से घर में ही सोया। तुम्हारा घर कब तक पूरा होगा? लकड़ी रखते हुए स्विंकी ने कहा, नमस्ते भैया। अच्छा, आपका घर कल ही बन गया था? मेरा भी कुछ ही देर में बन जाएगा और रात में मैं भी अपने घर में ही सोऊंगा। और वह जल्दी जल्दी घर बनाने लगा। थोड़ी देर में उसका घर पूरा बन गया। चलो मिंकी को देखते हैं। और वे मिंकी के पास आ गए। स्विंकी ने कहा, नमस्ते मिंकी, काम कैसा चल रहा है? तुम्हारा तो अभी बहुत काम बाकी है। और फिर दोनों हंसने लगे। तुम तो बहुत ही धीरे धीरे घर बना रहे हो, हम लोगों के घर तो बन भी गए हैं, लगता है 2-3 दिन और लगेंगे। तुम तो बेकार ही इतनी मेहनत कर रहे हो, घास से या लकड़ी से ही बना लेते। पिंकी कुछ नहीं बोला, चुपचाप काम करता रहा। अब जब भीकू को पता चला कि तीनों भाई अलग अलग घरों में अकेले रह रहे हैं, तब उसने सोचा, वाह, ये अच्छा मौका है। तीनों साथ में रहते तो उन्हें नहीं मार सकता, अब मौका अच्छा है। और वह सबसे पहले पहुंचा किसके घर? शैंकी के घर। दरवाजा जोर जोर से पीटने लगा और चिल्लाया, ओ शैंकी, दरवाजा खोलो, मुझे बहुत भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगा, कोई नहीं बचा सकता तुम्हें, खोलो दरवाजा खोलो। यह सुन शैंकी डर के मारे कांपने लगा, पर उसने दरवाजा नहीं खोला।
अब पीकू ने कहा ठीक है, मैं तुम्हारे इस घास फूस के घर को उड़ा दूंगा और देखो क्या करता हूँ। अब पीकू ने जोर से फूंक मारी, इतनी जोर से कि शैंकी का घर तिनका तिनका हो गया और टूट गया। इस बीच शैंकी दौड़कर स्विंकी के घर पहुंच गया। अंदर जाकर दरवाजा बंद कर लिया। स्विंकी को भीकू के बारे में बता रहा था कि दरवाजा पीटने की आवाज आई। खोलो, मैं भीकू हूँ, आज मैं तुम दोनों को खा जाऊंगा। नहीं खोलोगे तो देखो शैंकी के घर की तरह स्विंकी तुम्हारा घर भी उड़ा दूंगा। दोनों शैंकी और स्विंकी सुनकर सहम गए कि क्या करे क्या न करे। कि भीकू ने जोर से फूंक मारी और लकड़ियां क्या हुआ, उखड़ने लगी। दोनों स्विंकी और शैंकी डर के मारे भागे, जोर से भागे और भागकर मिंकी के पास आए। अंदर आकर झटाझट फटाफट दरवाजा बंद किया। मिंकी कुछ पूछता उससे पहले स्विंकी ने सारी बात बताई। भैया, वह भीकू पीछा करता हुआ यहाँ भी आ गया होगा, हम उससे कैसे बचेंगे? तुम्हारा घर भी तोड़ देगा, अब कहाँ जाएंगे? मिंकी ने कहा, अरे डरो नहीं, मेरा घर मजबूत है, भीकू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इतने में तो भीकू की आवाज आई, बाहर निकलो तुम तीनों, मुझे बहुत भूख लगी है, अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा सकता। नहीं निकलोगे तो ये घर भी उड़ा दूंगा। अब मिंकी ने दरवाजा नहीं खोला, तब पीकू ने जोर से फूंक मारी, पर वह तो उड़ा ही नहीं। फिर जोर से लात मारी, पर क्या वह मिंकी का घर तोड़ सका? नहीं, उल्टे बीकू हांफने लगा, थक कर बैठ गया। पर उसने हार नहीं मानी, अंदर जाने का कोई न कोई तो दरवाजा होगा ही। और वह सोचने लगा, यह घर पक्का है, पर कोई न कोई तो उपाय सोचना ही होगा। तभी उसकी नजर ऊपर चिमनी पर पड़ी और उसने छत पर चढ़कर चिमनी से घर में जाने का सोचा। चिल्लाया, आ रहा हूँ, तैयार रहना, चिमनी के रास्ते से आ रहा हूँ। और छत पर चढ़ने लगा। मिंकी होशियार था, उसने जल्दी से चिमनी के नीचे चूल्हे पर लकड़ियां जलाई, उस पर एक बड़ी सी कढ़ाई भर कर रख दी, किससे? पानी से, और वह पानी खौलने लगा। जैसे ही भीकू नीचे आया वह पानी में गिर गया और झुलस गया। अरे मरा, अरे राम, जल गया। और वह वापस हड़बड़ा कर ऊपर भागा चिमनी से, और चिमनी से बाहर आकर चिल्लाता हुआ, हाय हाय करता हुआ इतनी जोर से भागा कि फिर वापस कभी नहीं आया। और तीनों भाई आराम से रहने लगे। कैसे? अब स्विंकी और शैंकी दोनों को समझ में आ गया कि मेहनत तो करनी पड़ेगी, ईंट पत्थर से घर बनाकर वे सुरक्षित रहेंगे। और यही कि मम्मा ठीक ही कहती थी कि तीनों मिलजुल कर रहेंगे, मुसीबत में एक दूसरे की मदद करेंगे तो कोई उनका नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जैसे वे भीकू से बच गए। तो बच्चों, कैसी लगी ये कहानी, नन्हे सुअर और भेड़िया? हाँ, ऐसी और कई मजेदार कहानियां आप मेरे YouTube चैनल पर सुन सकते हो। सब्सक्राइब कर बेल बटन जरूर दबाना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेज सकते हो। शेयर बटन पर क्लिक कर कहानी आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हो। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।